from the fucking ground. What is that? मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जवान लड़की जिसका नाम आलिया है कुछ आदमियों से बचकर जंगल की तरफ भाग रही है। अब सामने आता है जो आदमी उसके पीछे भाग रहे हैं वो उसके फैमिली मेंबर्स हैं। आलिया भागते भागते लेक में गिर जाती है लेकिन एक आदमी उसको डूबने से बचा लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीन बैंक की तरफ चला जाता है। यहाँ एक आदमी जिसका नाम रैक्स है लाइन में खड़ा होकर आगे की तरफ देख रहा है। ये पता तो नहीं चलता कि वो यहाँ क्यों खड़ा है, लेकिन हाँ वो अपनी क्रश मैडी को देखने के लिए आया है। जैसे ही रैक्स मैडी से बात करने लगता है चोर सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। अब इस सिचुएशन की वजह से बैंक का माहौल बहुत ही तांडव भरा हो जाता है। रैक्स देखता है कि एक औरत के बैग में गन है लेकिन वो इस डेंजरस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रही है। अब रैक्स अजीब सी हरकत करता है और ऐसे लगता है कि वो अपने इमोशन छुपाने की कोशिश कर रहा है। रैक्स के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है। जिस लेडी के बैग में गन है वो बैग रैक्स के पैरों में आकर गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट का सीन दिखाया जा रहा है। यहाँ पता नहीं क्या हुआ है लेकिन रैक्स पर चोरों को मारने के लिए जज मुकदमा चला रहा है, ये जानने के बाद भी कि उसने एक हीरो की तरह काफी लोगों की जान बचाई। रैक्स को 8 साल की सजा सुना दी जाती है। अब 8 साल बाद हम देखते हैं कि रैक्स को एक जेल से रिहा कर दिया गया है और रैक्स एक मैगजीन देख रहा है जिस पर उसकी फोटो बनी हुई है। अब इस टाइम रैक्स को ऐसा लगता है कि 8 साल पहले उसने जो भी किया था उसके लिए आज भी उसको हीरो माना जाता है। जेल से निकलने के बाद वो सोसाइटी से बचने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन रैक्स को हमेशा ही नोटिस किया जाता है और रिपोर्टर्स भी उसको ढूंढते रहते हैं। अब ये सब देखकर रैक्स को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अगर आपको भी लोग और रिपोर्टर्स पीछा करेंगे तो कैसा लगेगा? जैसे रैक्स इरिटेट हो रहा है आप भी ऐसे ही होंगे या आपको सेलिब्रिटी की तरह लगेगा? गाइस अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा। अब इस पॉइंट पे आकर रैक्स खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके अंदर के सारे इमोशन बाहर आ जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि रैक्स का ये रूप ज्यादा इमोशनल है और जैसे ही रैक्स को रियलाइज होता है कि वो इनका यहाँ होना और नहीं झेल सकता वो गुस्सा हो जाता है और पूरा टेबल उन ग्रुप पर फेंक देता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है जो उसकी अभी की सिचुएशन की वजह से आई थी। कुछ लोग रैक्स को हीरो समझते हैं जबकि कुछ लोग रैक्स को साइको समझते हैं। अब इसके बाद रैक्स अपने फ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी से थक चुका है जो अब नॉर्मल नहीं बची है। फाइनली रैक्स डिसाइड करता है कि वो सिटी छोड़ देगा और यहाँ से फिनलैंड चला जाएगा। फिनलैंड जाने के पीछे एक और रीजन ये भी है कि जब वो जेल में था तब रैक्स ने बॉल फेंकी थी जो फिनलैंड में लगी थी। अब इस सीन के बाद मूवी में फिर से एक जंगल दिखाया जाता है और यहाँ एक आदमी भाग रहा है और काफी लोग उसका पीछा कर रहे हैं और ये लोग वही हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सीन फिनलैंड का है जो रैक्स का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है और उस आदमी को स्ट्रॉन्ग क्रिएचर द्वारा जबरदस्ती खींचा जा रहा है। हम वापस रैक्स की तरफ आते हैं जो इस वक्त एयरपोर्ट पर है और वहाँ भी वैसे ही एक लड़का उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसके अलावा रैक्स ये देखता है कि एक हस्बैंड वाइफ भी उसको देख रहे हैं। जब चीजें फिर से वैसी ही हो जाती हैं और लोग उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो रैक्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और आखिरकार वो रेस्टरूम में चला जाता है। हालांकि वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड पहले से ही है और जब रैक्स वापस आता है तो उसकी वाइफ रैक्स को एक अजीब सी स्माइल पास करती है। अब हम देखते हैं कि रैक्स फिनलैंड पहुंच गया है और वो टैक्सी का वेट कर रहा है और थोड़ी दूर एक ड्राइवर उसको देख रहा है। वो ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को कट करके रैक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब रैक्स टैक्सी में होता है तो वो ड्राइवर एक एनेस्थेटिक गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से रैक्स धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। अब सीन में एक घर दिखाया जाता है। यहाँ एक फैमिली डिनर कर रही है और हैरानी वाली बात तो यह है कि रैक्स को उनके घर के बेसमेंट में किडनैप करके रखा हुआ है। अब रैक्स के हाथ बने हुए हैं और उसकी एक लात काट दी गई है। जब रैक्स को ये फील होता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसको कोई चुप करा देता है और बाद में पता चलता है कि वो उसकी अंतरात्मा की आवाज है जो रैक्स को शांत करने के लिए कह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो रैक्स को उसके सारे इमोशन निकालने के लिए कहता है जो भी उसके साथ हुआ है। उसकी अंतरात्मा होशियारी से काम करती है और रैक्स की लाइफ और डेथ में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। वो इस सिचुएशन को एनालाइज करती है जो कुछ भी रैक्स के साथ हुआ है और अपनी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करने के बाद रैक्स की अंतरात्मा ये पता लगाती है कि उसके अपराधी वो कपल हैं जो उसको एयरपोर्ट में मिले थे। जब रैक्स अपने सिचुएशन पर रो रहा होता है तब उसकी अंतरात्मा यहाँ से निकलने की आइडिया सोच रही होती है। सोचने में तो ये बड़ा अजीब लगता है कि हमारी अंतरात्मा बाहर आकर हमारी हेल्प करे, लेकिन ऐसा हो तो कैसा लगेगा? अगर आप इस वक्त रैक्स की जगह होते तो क्या करते? दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अब क्योंकि रैक्स के हाथ काफी कसकर बंधे हुए हैं इसलिए रैक्स की अंतरात्मा कोई और प्लान ढूंढती है ताकि वो जिंदा रह सके। उसकी अंतरात्मा के अनुसार अपराधी अचानक से आ जाता है और उसको खुद को अनकॉन्शियस ही दिखाना है। आगे रैक्स को काफी ज्यादा बाइसाइकिल्स दिखाई देती हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि जिसने उसको किडनैप किया है वो एक आदमी नहीं बल्कि पूरी एक फैमिली है
और इसी दौरान फैमिली के सभी मेंबर्स ऊपर सोने चले जाते हैं। फैमिली का छोटा लड़का जिसका नाम ओलिवी है वो अभी तक सोया नहीं है और उसको विक्टिम को देखने की काफी दिलचस्पी है। अब रैक्स के पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो रस्सी को खोल सके। रैक्स अपनी शांति से रस्सी को खोलने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ ओलिवी नीचे बेसमेंट में जाने का डिसाइड करता है। अब रैक्स के एफर्ट्स गलत हो जाते हैं क्योंकि रस्सी काफी थिक होती है। जैसे ही ओलिवी नीचे रूम में आता है और रैक्स खुद को अनकॉन्शियस प्रिटेंड करता है। बाद में रैक्स को पता चलता है कि जो इंसान नीचे आया है वो तो एक छोटा बच्चा है। रैक्स फिर एक प्लान बनाता है और बच्चे को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाकर यूज करता है। वो ओलिवी के फेस पर अपने कटी हुई लात से मारता है और उसको अपने थाइस पर पकड़ लेता है। लेकिन तभी दिखाते हैं कि ऊपर उसकी बड़ी सिस्टर को रियलाइज होता है कि वो बेड पर नहीं है और वो उसको बेसमेंट में ढूंढने के लिए आ जाती है। और ये बात सामने आती है कि इस लड़की का नाम आलिया है और ये वही लड़की है जो पहले कुछ लोगों से डरकर भाग रही थी। और ये बात भी सामने आती है कि ये आलिया की फैमिली है जिसने रैक्स को किडनैप करके रखा है। और इस पॉइंट पर रैक्स आलिया को ओलिवी की नेक तोड़ने की धमकी देता है अगर उसने उसको मारने की कोशिश की तो। लेकिन रैक्स अपनी सेफ्टी के लिए काफी घबरा रहा होता है और गलती से रैक्स ओलिवी को छोड़ देता है जो उसकी बाहर निकलने की गारंटी खत्म कर देता है। जब ओलिवी बेहोशी की हालत में रूम में मिलता है तो साइकोपाथ फैमिली ओलिवी को हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर उसकी माँ आलिया को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे लगता है कि आलिया ने ओलिवी को कुछ किया है। अब इस पॉइंट पे हमें देख सकते हैं कि आलिया बाकी फैमिली मेंबर से बिल्कुल अलग है और रैक्स के पास काफी अच्छा मौका है कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। रैक्स की इस उम्मीद को बल तब मिलता है जब आलिया रैक्स के साथ अपनी शादी इमेजिन करने लगती है। इसका मतलब यह है कि आलिया रैक्स को पहली बार से पसंद करती है। आलिया की फैमिली हॉस्पिटल में है इसीलिए आलिया जल्दी से रैक्स को देखने नीचे जाती है और उसकी लात का इलाज करती है। आलिया अपनी फीलिंग रैक्स को बताती है और रैक्स को स्टोरी बताती है कि कैसे उनकी फैमिली लोगों को किडनैप करने लगी और उसके बड़े भाई के लिए उन लोगों को खाने के लिए इस्तेमाल करने लगी। अब आलिया बताती है कि जब से उसके बड़े भाई का जन्म हुआ तब से वो इस बीमारी से जूझ रहा है और उसको लोगों का मांस खाने की आदत है। और ये उसको तब पता चला जब उसने अपने पापा को बचपन में ही काटना शुरू कर दिया था। इसीलिए तब से अपने बड़े भाई की भूख मिटाने के लिए उसकी फैमिली ने लोगों को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आलिया ने इसके लिए कभी भी एग्री नहीं किया और आलिया बताती है कि जब उसके बड़े भाई को लोगों का मांस अच्छा नहीं लगता तो वो किसी और ह्यूमन को ढूंढते हैं। और फिर आलिया बताती है कि कैसे रातों की रात गुजरती रही और आलिया के सामने डेथ आती रही। इसलिए आलिया ने कई बार अपनी फैमिली से भागने की कोशिश की है लेकिन हर बार उसको पकड़ लिया जाता है और वुडन केज के अंदर बंद कर दिया जाता है जो उसके पापा ने बनाया है। आलिया अपनी स्टोरी बताने के बाद रैक्स से सॉरी फील करती है और एक नाइफ वहीं छोड़ देती है और रैक्स को कहती है कि वो खुद नाइफ ले ले। अब रैक्स किसी न किसी तरह नाइफ को उठा लेता है और रस्सी को काट भी लेता है। लेकिन अचानक से आलिया के 3 भाई आ जाते हैं और रैक्स खुद को अनकॉन्शियस प्रिटेंड करता है। लेकिन उसका प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि उसके भाई कोई इंटेंशन शो नहीं करते। इसी दौरान रैक्स काफी गुस्सा हो जाता है और उनको खत्म करने की सोचता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कैनिबल फैमिली ने गलत इंसान को किडनैप कर लिया है। उसके बाद वो देखते हैं कि रैक्स की लात पर बैंडेज की गई है और वो आलिया को ढूंढ के उसके रूम में जाते हैं। लेकिन आलिया बेसमेंट में छुपी होती है और एकदम से उसके भाई बेसमेंट में आ जाते हैं और आलिया को अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद रैक्स को किसी लिक्विड से इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। अब हमें वापस 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ रैक्स रॉबर्ट्स को बैंक में मार रहा है और हम देखते हैं कि रैक्स कितनी बेरहमी से उन लोगों को जान से मार रहा है। ऐसा लगता है कि उसको अंतरात्मा रोक रही है। उसकी इतनी बेरहमी से मारने के बाद भी वो लोगों की नजरों में एक हीरो बन गया है। और हम देखते हैं कि जब रैक्स अपनी लवर को बचाने की कोशिश करता है तो चोर इस बात से डर गया था कि रैक्स परवाह नहीं करता कि कौन मरेगा। मैडी को छोड़ने के बाद रैक्स अपने ईगो में आकर उस चोर को शूट कर देता है और चोर गलती से कबर्ड पर फायर कर देता है और बैंक का एम्प्लॉय कबर्ड के पीछे छुपा होता है जिसकी डेथ हो जाती है। रैक्स ने अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए किसी मासूम की जान ले ली है और यही रीजन होता है कि रैक्स को 8 साल की सजा हो जाती है। और जब रैक्स को इतने सालों की सजा सुना दी जाती है तो मैडी जिसको रैक्स ने बचाया था वो रैक्स से अपने सारे संबंध खत्म करना चाहती है क्योंकि वो इतने साल तक उसके इंतजार में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। अब हम वापस रैक्स के पास आते हैं जो इस वक्त अनकॉन्शियस है लेकिन वो होश में आने की कोशिश करता है। वो देखता है कि साइकोपाथ उसकी दूसरी लात को भी काट रहे हैं। वो एकदम से साइकोपाथ को किक करता है और साइकोपाथ वहां से एनेस्थेटिक लेके भाग जाता है। उसी वक्त रैक्स नाइफ से रस्सी काटने की कोशिश करता है और जैसे ही वो आदमी रैक्स के पास आता है तो रैक्स उसके कान के अंदर चाकू मार देता है। रैक्स अब कुछ टूल्स और वेपन्स ढूंढता है जिसकी हेल्प से वो वहां से बाहर निकल सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैक्स गोल्फ स्टिक को अपनी लात से अटैच करके किसी न किसी तरीके से घर के टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है। जब वो बेसमेंट से बाहर निकल जाता है तब रैक्स की अंतरात्मा आलिया को भी बाहर निकालने के लिए कहती है। रैक्स बाहर जाने लगता है लेकिन उसको उसकी अंतरात्मा के वर्ड्स याद आते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। जब ओलिवी के पेरेंट्स घर वापस आते हैं तो वो खून के दाग देखकर हैरान रह जाते हैं
अभी उनको पता चलता है कि उनके बच्चे सोए नहीं हैं। वो अपने बच्चों को बुलाते हैं और रैक्स के भागने की वजह से उनको डांटते हैं। अब उन्हें डर लगता है कि रैक्स कहीं पुलिस को ना लेकर आ जाए और वो सब घर छोड़कर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि रैक्स टेबल के नीचे उनका वेट कर रहा था। अब रैक्स बारी बारी करके सभी को नेल गन से मार डालता है। जब वो उसकी मां को मारने की कोशिश करता है तो नेल बुलेट साइड से निकल जाती है और फिर रैक्स अपनी गोल्फ स्टिक से, जो उसने अपनी लात पर बांधी है, उससे ओल्बी की मां को मार डालता है। अब उसका बेटा ये सब देखता है और रैक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रैक्स उसको चाकू से जान से मार डालता है। अब आलिया की मां जब होश में आने लगती है तो आलिया अपनी मां को जान से मार डालती है। इस भयानक घटना के बाद भी उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी फ्री नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें अभी आलिया के बड़े भाई कैनिबल को झेलना है। आलिया का बड़ा भाई अचानक से स्टेयर्स के नीचे आ जाता है और उसकी बॉडी बहुत ही बड़ी है, जैसे किसी मॉन्स्टर की होती है। आखिर में रैक्स और कैनिबल के बीच लड़ाई हो जाती है। जब रैक्स फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसकी लात अभी भी फ्रिज में है और उसको अभी तक कैनिबल ने खाया नहीं है। रैक्स अपनी लात को फ्रिज से निकालता है और कैनिबल के मुंह के अंदर घुसा देता है। और ये सब खत्म हो जाने के बाद रैक्स आलिया को अपने साथ अमेरिका ले जाता है और यहाँ वो एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि रात में आलिया और रैक्स अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं और उनमें से एक लड़की रैक्स में इंटरेस्ट शो करती है और ये देखकर आलिया को जेलसी होने लगती है। अब इस मोमेंट पर हमें ये पता लगता है कि आलिया भी अपने ईगो को बदल सकती है, जैसे कि रैक्स करता है। आलिया इमेजिन करती है कि उसने उस लड़की को मारा है जो उसको जेलस फील करवा रही है और ये दिखाता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और वो दोनों ही अपने ईगो को बदल सकते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि आलिया की फैमिली का सबसे छोटा बेटा धीरे धीरे ठीक हो रहा है और वो अपनी फैमिली की डेथ का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।